जय हिंद बच्चों। तो चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स में बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। पहला थर्मोप्लास्टिक्स, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। हम लोगों ने इसकी यूजेस की भी देखी थी बच्चों, कहाँ कहाँ इसके यूज़ करते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी की भी हमने बात किया था। आज हम लोग देखेंगे कि जो ब्रश होती है बच्चों, जिससे हम लोग टूथ ब्रश करते हैं, अपनी टीथ को क्लीन करते हैं, जो ब्रश होती है हमारी, जो मॉर्निंग टाइम में हम क्या करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, जो टूथ ब्रश है उसकी जो ब्रिस्टल्स है, यानी हमने देखा था ब्रिस्टल्स, है ना। चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, PLASTICS, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो हमने क्या बोला, टूथ ब्रश बच्चों। तो ध्यान दीजिए, टूथ ब्रश बच्चों, सपोज जस्ट लाइक ये हमारी क्या है, टूथ ब्रश है। ये हमारी टूथ ब्रश है बच्चों, है ना। तो टूथ ब्रश की ये जो आप देख रहे हो, ये है ना, इसके ऊपर वाली भाग, जिससे क्या करते हैं, आप अपनी टीथ को क्लीन करते हो। तो ऊपर वाली भाग को हमने क्या बोला था, ब्रिस्टल्स, BRISTLES, ब्रिस्टल्स है ये, है ना। जो कांटे कांटे ब्रिस्टल्स होते हैं, जो एक प्लास्टिक की तरह होती है ना। एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये हमने पढ़ा था नायलॉन, है ना। चलिए, एक्चुअल में ये नायलॉन है, नायलॉन है बच्चों। तो नायलॉन क्या है, एक प्लास्टिक है। तो कौन सी प्लास्टिक होगी ये, नायलॉन कौन सी प्लास्टिक होगी ये, थर्मोप्लास्टिक्स होगी। क्लियर है। तो जो ब्रिस्टल्स होती है बच्चों टूथब्रश की, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना, सॉफ्ट होती है, फ्लैक्सिबल होती है, जिससे हम अपनी पूरी टीथ को क्लीन करते हैं इसकी इसी की मदद से। तो ये सॉफ्ट होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, इसीलिए बच्चों ये क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड फ्लैक्सिबल। और इसको बच्चों हीट करने पे ये क्या होते हैं, पिघल भी जाते हैं। तो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसे क्या होनी चाहिए, थर्मोप्लास्टिक्स, है ना, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। क्लियर है। तो ब्रिस्टल्स जो है सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। क्यों, ताकि देखिए बच्चों, अगर ये ब्रिस्टल्स सॉफ्ट नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तो क्या हम अपनी दांत को, अपनी टीथ को अच्छे से क्लीन कर सकेंगे। अगर ये बच्चों ये हार्ड हुई, और अगर हम अपनी टीथ के अंदर, अपनी माउथ के अंदर ले जाकर के टीथ में इसके रब करेंगे, तो क्या होगा, हमारी टीथ टूट जाएगी ना, दांत टूट सकती है। तो हमारी दांतों की सेफ्टी के लिए टीथ अच्छे से काम करे बच्चों, हमारी पूरी माउथ की सफाई हो, टीथ क्लीन रहे, साफ रहे, इसीलिए ये सॉफ्ट होने चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए। और सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल किसकी प्रॉपर्टी है, थर्मोप्लास्टिक की। चल, अब इसकी ये जो पार्ट है, ये जिसे पकड़ करके आप ऐसे 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 करते हो, ये क्या है, इसे क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, हार्ड एंड रिजिड। हार्ड और रिजिड क्यों, ताकि बच्चों अच्छे से आप इसको पकड़ सको, है ना। तो कोई चीज़ हार्ड होगी तभी तो आप उसको पकड़ सकोगे ना, सॉफ्ट होंगी तो हो सकता है वो सिकुड़ जाए, है ना, मुरझा जाए, और जब हीट हो तो पिघल जाए। तो इसीलिए बच्चों ये हार्ड और रिजिड है, जब इसे हम हीट करेंगे तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी। इट मीन्स कि इसकी जो है क्या है बच्चों, ये मेल्ट नहीं होगी, पिघलेगी नहीं। तो हार्ड और रिजिड किसकी प्रॉपर्टी है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये क्या होने चाहिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर है बच्चों। तो हमारी ब्रश में, ब्रश जो होती है हमारी टूथ ब्रश, उसकी जो हैंडल है, एक्चुअल में ये क्या है बच्चों, ये हैंडल है। क्या है ये, HANDLE, हैंडल। तो ब्रश की जो हैंडल है और इसकी जो ब्रिस्टल्स है ना, ये दोनों सेम प्लास्टिक की नहीं बनी होती है। क्लियर है इतना। चल, इसको लिखेंगे हम, द हैंडल्स, द हैंडल एंड bristles
of toothbrushes are not made of same प्लास्टिक सेम प्लास्टिक्स। क्लियर है? तो दो तरह की प्लास्टिक है यहाँ, सेम प्लास्टिक नहीं है। सेम मीन्स क्या, एक जैसे प्लास्टिक से बने हुए हैं? नहीं, ये ब्रिस्टल बने हैं थर्मोप्लास्टिक से, है ना, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है, और ये बने हार्ड रिजिड है, इसीलिए थर्मोसेटिक प्लास्टिक से। तो इसी को हम लिख रहे हैं बच्चों, ए टू दे के लिखिएगा। क्या है, पहला हम लिखते हैं हैंडल के विषय में। क्या करेंगे, हैंडल। तो लिखिएगा हैंडल ऑफ ए टूथब्रश टूथब्रश ये क्या है बच्चों, एक टूथब्रश है, हैज टू बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, सॉफ्ट होगी तो अच्छे से आपकी कोई किसी प्रकार की कोई जख्म, है ना, माउथ के अंदर में नहीं होगी। फ्लेक्सिबल है, इसीलिए आप इसे आगे से पीछे कहीं से भी आप इसको टीथ को अच्छे से क्लीन करते हो घुमा घुमा के। क्लियर है? सो हैंडल should be made of thermoplastic। फुल स्टॉप। तो क्या बोला हमने कि जो हैंडल है, द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रशेस आर नॉट मेड ऑफ सेम प्लास्टिक्स, सेम मटेरियल या प्लास्टिक की नहीं बनी है। हैंडल ऑफ ए टूथब्रश हैज़ टू बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होनी चाहिए इसकी। एक मिनट बच्चों, हम पहले हैंडल की बात कर रहे हैं, तो हैंडल क्या होनी चाहिए, हार्ड और रिजिड। हमने क्या लिख दिया, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, तो ये रॉन्ग है। हमें यहाँ सॉफ्ट की जगह क्या करनी है, यहाँ पर हार्ड करनी है। वही जिसे हम पकड़ करके अपनी टीथ को क्लीन करते हैं, जो हैंडल है जिससे हम पकड़ते हैं, और ये फ्लेक्सिबल नहीं है ना, क्योंकि अब टूथब्रश की हैंडल को आप मोड़ सकते हो बच्चों आसानी से, नहीं ना, मुड़ती है क्या? अगर मोड़ोगे तो फोर्स अप्लाई करोगे तो टूट जाएगी। तो हार्ड के साथ साथ क्या है, रिजिड है, मतलब ये मुड़ेगी नहीं आसानी से, बेंड नहीं होगी। क्लियर है? हार्ड और रिजिड है, इसीलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगी। हैंडल शुड बी मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब एक बात ध्यान रखिए बच्चों, जैसा कि ऐसा ऐसा एरर आ गया यहाँ। क्लियर है? तो जब भी आप कुछ लिखते हो तो एरर आ जाती है, गलती हो जाती है, उस समय घबराना नहीं है, एकदम बी काम, एकदम रिलैक्स हो करके आपको क्या करना है, अपनी जो सेंटेंस आप लिख रहे हो, आप जो अपनी बातों को लिख रहे हो उसको अच्छे से लिखनी है, विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर है? तो यहाँ आपको घबराना नहीं है। आपने लिखा हैंडल, अगर यहाँ एरर हो गई है, गलती हो गई, तो इसे ठीक करनी है। ठीक है? तो हैंडल ऑफ ए टूथब्रश हैज़ टू बी हार्ड, हार्ड होने चाहिए, रिजिड होने चाहिए। सो हैंडल शुड बी मेड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक। क्लियर है बच्चों? तो हैंडल की हमने बात कर लिया, ये हार्ड और रिजिड है। चलिए अब क्या बात करेंगे हम लोग, ब्रिस्टल की। नोट कर लिया बच्चों? चलिए अब यहीं पर ए दीजिएगा, लिखिएगा कि ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथब्रश, TOOTH अच्छे से लिखेंगे, BRUSH, टूथब्रश हैज़ टू बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो ब्रिस्टल्स जो हैं, ये जो ब्रिस्टल्स हैं, ये क्या होने चाहिए, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। सो यहाँ फुल स्टॉप नहीं देंगे, सो ब्रिस्टल्स शुड बी मेड ऑफ
इसको मिटा दो बच्चों। should be made of थर्मोप्लास्टिक फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया है कि ब्रिस्टल्स को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इसीलिए सो मीन्स इसीलिए ब्रिस्टल शुड बी मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। क्या बने हो जो ब्रिस्टल्स है वो किसकी बनी होनी चाहिए? थर्मोप्लास्टिक की। कौन सी प्लास्टिक की? थर्मोप्लास्टिक। और हैंडल किस प्लास्टिक से बनी होनी चाहिए? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे बच्चों, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों में क्या क्या अंतर है जो हम प्रैक्टिकली इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, लगभग जितने भी मटेरियल है बच्चों वो आसपास में आपके प्लास्टिक के ही है ना। हो सकता है कुछ मेटल की भी हो, तो मेटल की भी होती हैं लेकिन अधिकतर प्लास्टिक की होती है। अब देखते हैं हम लोग इधर लिखेंगे थर्मो प्लास्टिक और इस साइड लिखेंगे वर्सेस। इन दोनों में फाइटिंग चली, फाइटिंग नहीं बल्कि इनकी कंसेप्ट की फाइटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए पूरी क्लैरिटी के साथ डिफरेंस। थर्मोप्लास्टिक से बने हुए जो आर्टिकल हैं, जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं होती है वो क्या होंगे बच्चों? वो सॉफ्ट होते हैं हीट करने पर। तो लिखेंगे पहला पॉइंट कि आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्ट, या फिर ऐसे लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक becomes becomes soft on heating heating। क्या बोला कि आर्टिकल यानी कि कोई वस्तु या चीज मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग। हीट करने पर जब हम इसको गर्म करते हैं इस तरह की प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को, तो क्या होते हैं वो सॉफ्ट यानी कि मेल्ट, पिघलने लगते हैं। अब एक चीज़ यहाँ बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिएगा मेल्ट, MELT। क्लियर है? कब? तो ऑन हीटिंग, और इसमें क्या होगा, इसकी जस्ट उल्टा, इसके अपोजिट। यहाँ सॉफ्ट है बच्चों, बिकम सॉफ्ट, तो डज नॉट बिकम सॉफ्ट है ना। इसमें क्या होंगे, पिघलेंगे नहीं, तो इसका फर्स्ट आर्टिकल ऐसे लिखेंगे, आर्टिकल मेड ऑफ थर्मो सेटिंग प्लास्टिक does not become does not becomes soft ब्रैकेट में मेल्ट ऑन हीटिंग। क्लियर है? थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई आर्टिकल या चीज़ें हीट करने पर सॉफ्ट या मेल्ट पिघल जाते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई आर्टिकल या चीज़ें या वस्तुएं हीट करने पर मेल्ट और या तो सॉफ्ट या पिघलती नहीं। एक बार जब इसे शेप दे दिया गया बच्चों, है ना, वंस सेट इनटू ए पार्टिकुलर शेप देन इट डजंट मेल्ट और सॉफ्ट बिकम सॉफ्ट। चलिए दूसरा, THER THEY दे आर, हमने अच्छा ऐसे लिखिए
थर्मोप्लास्टिक्स आर फ्लेक्सिबल। ये क्या होते हैं बच्चों? फ्लेक्सिबल होते हैं। और यहाँ लिखिएगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स TICS प्लास्टिक्स आर नॉट फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो दूसरा हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया। अब आते हैं तीसरी डिफरेंस पे। इसको मिटा दें। चलिए, तीसरा है कि दे THEY दे कैन बी बेंट मीन्स इसे हम मोड़ सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। लेकिन ये आर नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसीलिए लिखिएगा तीसरा में कि दे THEY दे हमने किसके जगह लिखा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जगह। दे आर, एस कर दीजिएगा यहाँ बच्चों, एस। तो दे आर या फिर दे कैन नॉट बेंट। ठीक है, दे कैन बी बेंट, इसे हम मोड़ सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम मोड़ नहीं सकते हैं। सो दे कैन नॉट बेंट। क्लियर है? अगर मोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगी? टूट जाएगी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। चलिए, लास्ट आखिरी पॉइंट है कि दे कैन बी रिसाइकल्ड। चौथा डिफरेंस क्या है? कि ये रिसाइकल्ड हो सकते हैं। हम पढ़ेंगे बच्चों 4R प्रिंसिपल में कि हम अपने पर्यावरण और इन्वायरमेंट को कैसे साफ और सुथरा रखें, साफ सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन रखें। इसके लिए हम 4R प्रिंसिपल अपनाते हैं, है ना, जिसमें कि पहले ये भी स्टेप है रिसाइकल उसी का एक स्टेप है बच्चों आर प्रिंसिपल की, जिसमें हम चीज़ों को रिसाइकल करते हैं। मतलब यूज़ कर लिया हमने प्लास्टिक, और वो फिर प्लास्टिक को यूज़ करने के बाद चले गया फैक्ट्रीज में बच्चों, वहाँ पर उसको फिर से किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए थर्मोप्लास्टिक्स जब हम हीट करेंगे बच्चों तो क्या होगी? ये सॉफ्ट और मेल्ट हो जाएगी ना। तो मेल्ट यानी पिघल जाएगी, और पिघलेगी तो हम इसे किसी भी शेप में बदल सकते हैं, है ना। इसलिए हमने कहा कि दे कैन बी रिसाइकल। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में इसके जस्ट अपोजिट होगा। दे आर या फिर दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। री मीन्स फिर से, CYCLED साइकिल मीन्स दोबारा से। क्लियर है? तो दे कैन नॉट बी रिसाइकल मीन्स इसे हम दोबारा से, इसका इस्तेमाल हम किसी दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए नहीं करते हैं। मतलब कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, ये हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट दोबारा नहीं होंगे, पिघलेंगे नहीं, मीन्स इसकी शेप चेंज नहीं होगी। एक बार ये सेट हो गए किसी शेप में, है ना, किसी चीज़ को हमने बना दिया इस प्लास्टिक से, फिर दोबारा उससे हम कोई चीज़ नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसीलिए बोला हमने कि दे कैन नॉट बी रिसाइकल, इसको दोबारा रिसाइकल नहीं करते, नहीं कर सकते। चल, क्लियर है बच्चों? तो आज हमने देखा थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की मेन डिफरेंस। अब हम बात करेंगे बच्चों कि आखिर थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स मेन डिफरेंस क्या है इसकी। कि थर्मोप्लास्टिक को हम बार बार हीट करके उसको हम पिघला सकते हैं बच्चों, सॉफ्ट और मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट चेंज दियर शेप, है ना, आफ्टर सेटिंग दियर शेप, है ना। अगर हम इसकी शेप को, इसे हम किसी शेप में सेट कर दिया है, एक बार हीट करके इसको पिघला दिए बच्चों, और पिघलाने से मेल्ट करने के बाद
इसे शेप दे दिया, उसे फिर दोबारा हीट करके हम इसे मेल्ट और पिघला नहीं सकते। इट मीन्स कि इसकी शेप को हम नहीं बदल सकते। क्लियर है? तो आखिर ये डिफरेंस जो है क्यों हुई? इसे हम पिघला सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं ऑन हीटिंग, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स डू नॉट बिकम्स मेल्ट और सॉफ्ट ऑन हीटिंग। इसे हम हीट करने पर मेल्ट नहीं कर सकते। तो ये जो डिफरेंस हुई, ये इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की से हुई। क्लियर है? यानी कि इन दोनों की स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे, जिनमें स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चों, जो पॉलीमर के चेन है वो क्रॉस लिंक नहीं है, इसी की वजह से ये हिट करने पर दोबारा कई बार मेल्ट होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये दोबारा मेल्ट नहीं होते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक? चलिए एकदम अच्छे से बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक्स आज का ये टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स यानी कि प्लास्टिक की स्ट्रक्चर को देखेंगे। कौन से प्लास्टिक? दो है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। तो लिखेंगे एरो दे करके, थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी सॉफ्टेन सॉफ्टेन ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों, मेल्टेड ऑन हीटिंग, बट लेकिन थर्मोसेटिंग plastics cannot be softened on heating. This is due to difference in their structure. STRUCTURE स्ट्रक्चर। क्या बोला गया कि थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी सॉफ्टेन और मेल्टेड ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक को हीट करने पर क्या करते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, बट लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बच्चों जब हीट और गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट और मेल्ट नहीं होते। ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। तो इनके स्ट्रक्चर में जो बदलाव हुए, चेंज हो गई है ना, अंतर हो गई, इसी वजह से ऐसा डिफरेंस है। क्लियर है? तो एक पॉइंट लिखिएगा यहीं पर, थर्मोप्लास्टिक, या ऐसे लिखिए, बोथ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स are made of same made of long chain molecules called polymer। हमने प्लास्टिक की जब लेक्चर स्टार्ट किया बच्चों, तो प्लास्टिक के लेक्चर में हमने बात किया था, बोला था कि प्लास्टिक एक्चुअल में क्या है, जिसमें कई सारे पॉलीमर जो है छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, बने होते हैं। जो वो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल है वो जुड़े होते हैं। तो प्लास्टिक किससे बने हैं? एक्चुअल में प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है ना, पॉलीमर यूनिट है। तो जो बोथ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं, जो प्लास्टिक्स होती है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर।
तो ये दोनों प्लास्टिक, दोनों टाइप्स के प्लास्टिक क्या होते हैं, सेम एक लंबा सा, है ना, एक लंबा सा चेन के मॉलिक्यूल से बना होता है। एक लंबा सा एक मॉलिक्यूल होता है बच्चों चेन का, जिसको हमने क्या बोला, पॉलीमर नाम दिया। क्लियर है, हमने पढ़ा है पॉलीमर क्या होती है। तो एक बिग मॉलिक्यूल्स होती है पॉलीमर, जो छोटे छोटे मोनोमर से बनते हैं। तो पॉलीमर क्या है, एक मॉलिक्यूल की लंबी सी चेन। क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोप्लास्टिक। नोट कर लिया बच्चों। थर्मोप्लास्टिक स्ट्रक्चर थर्मोप्लास्टिक स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, इसमें लिखेंगे एरो दे करके कि इन थर्मोप्लास्टिक्स लॉन्ग polymer chains are not cross linked with one another। क्लियर है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं बच्चों, कोमा दीजिएगा, लिखिएगा सो यहीं पर। सो दिस इंडिविजुअल पॉलीमर चेन can slide over one another। clear, can slide over one another and becomes, एक चीज बच्चों यहाँ पर लिखना है ऑन हीटिंग, ऐसे लिखना है। सो कोमा दीजिएगा ऑन हीटिंग, यानी जब इसको हीट करेंगे कोमा, तो इंडिविजुअल पॉलीमर चेन कैन स्लाइड over one another and becomes soft, और ब्रैकेट में लिखिएगा मेल्ट, एंड बिकम्स सॉफ्ट एंड मेल्ट। तो क्या बोला गया यहाँ कि थर्मोप्लास्टिक्स में, इन थर्मोप्लास्टिक्स लॉन्ग पॉलीमर चेन्स आर नॉट क्रॉस लिंक्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, विथ वन अनदर। मतलब जो लॉन्ग पॉलीमर चेन है ना, वो क्या है, आपस में एक दूसरे से क्रॉस लिंक नहीं है इसमें थर्मोप्लास्टिक्स। सो इसीलिए ऑन हिट करने पर इंडिविजुअल पॉलीमर चेन मीन्स, अब देखिए यहाँ कई सारे पॉलीमर के कई सारे लंबे, एक बड़ा सा एक चेन है, उसमें से देखिए चेन क्यों बनी, चेन हर एक एक करके पॉलीमर से बनी है ना। तो वहाँ कई सारे पॉलीमर की एक चेन है, उसमें से एक पॉलीमर चेन जो है उसी को हमने बोला इंडिविजुअल पॉलीमर चेन। मतलब एक पॉलीमर चेन कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, मतलब उस चेन में जो एक पॉलीमर है वो कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे। क्लियर है, एंड बिकम सॉफ्ट और मेल्ट, और वो पिघल जाएंगे। अब कोई मूव क्यों करेगी बच्चों, जो आपस में जुड़ी नहीं होगी, तो जो क्रॉस लिंक नहीं होगा वही क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों।
क्लियर है यहाँ तक? इसकी एग्जाम्पल हमने बोला था थर्मोप्लास्टिक की, पहला होता है पॉलीथीन, दूसरा होता है पीवीसी। चलिए तो पॉलीथीन ले लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पॉलीथीन is a thermoplastics, clear, having linear linear polymer chain, which becomes soft on heating, क्लियर है? तो यहाँ पर बच्चों लीनियर पॉलीमर चेन है जो कि विच बिकम सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर। तो पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक हम सभी जानते हैं, पढ़े हैं हमने, और ये इसके पास क्या होगा, लीनियर पॉलीमर चेन है, मतलब कि इनमें जो लीनियर मीन्स क्या होता है बच्चों, लीनियर मीन्स होता है एक, क्लियर है? तो इसमें लीनियर पॉलीमर चेन है, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर, जो कि सॉफ्ट होते हैं हीट होने पर। क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। ये जो हमने बनाया है बच्चों, ये जो चेन है क्या है, एक चेन। अब चेन क्या होती है, जैसे कि चेन हम देखते हैं तो चेन में मोती जो है फिट होती है ना बच्चों, है ना? तो मोती जो होती है एक एक करके क्या होती है, एक चेन बना देती है गले की। तो यहाँ देखिए ये लंबा सा क्या बना है, ये एक चेन बना हुआ है, क्या है, एक चेन है। तो एक चेन किस चीज का है, पॉलीमर की है, क्या है, पॉलीमर की है। ये क्या है बच्चों, पॉलीमर चेन, पॉलीमर, पॉलीमर, क्लियर है? तो ये 1 पॉलीमर, 2 पॉलीमर, 3 पॉलीमर, 4 पॉलीमर, क्लियर है? और एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये बच्चों लीनियर पॉलीमर चेन कब होगा, तो देखिए एक और जब हम इसको बनाएंगे ऐसे, एक और हम बना रहे हैं बच्चों इसके के सामने में एक और डिब्बा, क्लियर है? ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से होती है, इसी के सामने में ये दूसरा। चलिए तो कितनी पॉलीमर हो गई यहाँ पर, नीचे में भी देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला कि ये जो डिब्बा है बच्चों ये क्या है, पॉलीमर है, क्लियर है? पॉलीमर है। तो पॉलीमर है, इसमें भी देखिए ये क्या है, एक्चुअल में पॉलीमर है, पॉलीमर है। तो 1 2 3 4 4 पॉलीमर है। और ये पॉलीमर की चेन है, और लीनियर कब होगी, तो लीनियर देखिए बच्चों सीधी है, एकदम सीधी है। तो ये पॉलीमर की चेन और ये पॉलीमर की चेन आपस में मिली हुई नहीं है, मतलब क्रॉस लिंक नहीं है। ये जो पॉलीमर की चेन है ना, ये चेन है ना, ये चेन है पॉलीमर 1 2 3 4 चेन, ये भी पॉलीमर की चेन है, क्लियर है? लीनियर कब होगी, तो ये जो है आपस में बच्चों क्रॉस लिंक नहीं है, मतलब कि ये इस तरीके से जुड़ी हुई नहीं है, आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई नहीं है, क्लियर है? तो ये देखिए एकदम फ्री है बच्चों, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, क्लियर है? इसलिए हमने बोला कि ये क्रॉस नहीं है, नो क्रॉस लिंक्स, क्लियर है? तो आपस में ये दोनों चेन जुड़ी हुई नहीं है, क्रॉस लिंक नहीं है, इसीलिए ये जो पॉलीमर चेन है बच्चों, ये स्लाइड हो सकती है एक दूसरे पर, क्लियर है? और स्लाइड होगी कब, हिट करने पर। तो जैसे ही स्लाइड होगी तो क्या होगी, मेल्ट होने लगेगी, पिघलने लगेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो क्या लिखा हमने बच्चों यहाँ पर, नो क्रॉस लिंक्स। देखिए क्रॉस लिंक नहीं है, अगर इस तरीके से रहे बच्चों तो क्रॉस लिंक है, इस तरीके से नहीं है, क्लियर है? तो क्रॉस लिंक नहीं है। चल क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो ये एक पॉलीमर के चेन, ये
पॉलीमर पॉलीमर 4 पॉलीमर है, ये एक चेन हुआ, इसमें भी 4 पॉलीमर है, एक चेन, तो ये लीनियर चेन हो गया, क्योंकि इसमें बच्चों एक दूसरे से पॉलीमर चेन क्या है, जुड़े हुए नहीं है, क्रॉस लिंक नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। ये किसकी है, ये अरेंजमेंट है, ये फिगर जो है ये लीनियर लीनियर नियर पॉलीमर चेन है। क्लियर है, लीनियर पॉलीमर चेन में नो क्रॉस लिंक, नो क्रॉस लिंक। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि लीनियर पॉलीमर चेन में क्रॉस लिंक नहीं है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। चल अब बारी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। इसके जस्ट अपोजिट बच्चों थर्मो सेटिंग plastics structure अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे इसमें कि इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कोमा लॉन्ग पॉलीमर चेन है, आर क्रॉस linked with one another। क्लियर है, फुल स्टॉप मत नहीं देना है, यहाँ पे क्या करना है, सो दिस SO, सो इसीलिए दिस THESE, दिस प्रिवेंट द स्लाइडिंग of individual polymer चेन की स्लाइडिंग को रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे ऑन बीइंग हीटेड। फुल स्टॉप। तो क्या बोला बच्चों यहाँ पर हमने कि इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कोमा लॉन्ग पॉलीमर चेन्स, जो लंबे लंबे पॉलीमर के चेन होते हैं, आर क्रॉस लिंक्ड विद वन अनदर, यहाँ आपस में पॉलीमर चेन जुड़े होते हैं, क्रॉस लिंक होते हैं। सो इसीलिए दिस प्रिवेंट द स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल पॉलीमर चेन ऑन बीइंग हीटेड। तो इसीलिए बच्चों जब हीट किया गया तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो लंबे लंबे पॉलीमर के चेन थे उसमें से हर इंडिविजुअल पॉलीमर चेन क्या कर सकता है बच्चों, स्लाइड, है ना, लेकिन यहाँ क्रॉस लिंक है, तो जो इंडिविजुअल पॉलीमर चेन है, अकेला पॉलीमर चेन है, वो क्या करते हैं, स्लाइड करने से ये रोकते हैं, कौन, क्रॉस लिंक। क्लियर है, तो जो क्रॉस लिंक हो गए हैं ये क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, किसको रोक रहे हैं, तो स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल पॉलीमर चेन, कब, तो हीट करने पर, ऑन बीइंग हीटेड। क्लियर है बात, चल। तो उसमें क्या हो रही थी बच्चों, क्रॉस लिंक नहीं थी, आपस में जुड़े हुए नहीं थे, तो एक दूसरे से स्लाइड कर रहे थे, है ना, एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे थे इंडिविजुअल पॉलीमर चेन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, यहाँ क्रॉस लिंक है, वहां क्रॉस लिंक नहीं है, इसी में लिखिएगा थर्मो सेटिंग plastics becomes plastics do not becomes soft bracket melt on
हीटिंग। तो जब स्लाइडिंग नहीं हो रही है लीनियर एक सिंगल इंडिविजुअल पॉलीमर चेन, तो जब स्लाइडिंग नहीं होगी, जब एक दूसरे पर स्लाइड नहीं करेंगे तो क्या होंगे, हीट करने पर ये मेल्ट और पिघलते नहीं है। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल बच्चों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की दो एग्जाम्पल पढ़ा हमने, बैकलाइट, मेलामाइन। तो यहाँ हम लेंगे बैकलाइट की एग्जाम्पल, BAKELIT। बैकलाइट is a thermosetting plastic having cross-linked polymer chain and becomes and does not becomes soft on heating। देखिए कि बैकलाइट जो है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, हैविंग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन। यहाँ क्या है बच्चों, पॉलीमर चेन क्रॉस लिंक है, आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। एंड डज नॉट बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग, और इसीलिए बच्चों हिट करने पर ये सॉफ्ट और पिघलते नहीं है, मेल्ट नहीं होते। क्लियर यहाँ तक? ये बातें याद रखनी है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन। चलिए अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। एक पॉलीमर, दूसरा पॉलीमर, तीसरा पॉलीमर, चौथा पॉलीमर। क्लियर है? यहाँ ये क्या बन गया बच्चों, चार पॉलीमर का एक चेन बन गया। क्लियर है? तो ये क्या है एक्चुअल में, इंडिविजुअल पॉलीमर है, इंडिविजुअल पॉलीमर चेन। क्लियर है? ये क्या है बच्चों, इंडिविजुअल पॉलीमर चेन है। ये 1 2 3 4, इसमें 4 पॉलीमर है, तो ये क्या बन गया, एक चेन बन गया है ना। ये एक चेन बन गया किस चीज का, इंडिविजुअल पॉलीमर चेन का। अब क्या है, चलिए इसको हम अभी नहीं लिखते हैं, अभी बस इतना जानिए क्या बना हुआ है ये बॉक्स में, ये एक पॉलीमर को इंडिकेट कर रहा है। इसके नीचे भी सेम, अब देखिए ये भी बच्चों क्या है, ये भी एक लीनियर, एक इंडिविजुअल पॉलीमर चेन है ना, 1 2 3 4 4 पॉलीमर का। तो ये भी एक पॉलीमर की चेन है बच्चों, ये भी एक पॉलीमर की चेन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो बना हुआ है ये किस चीज का है, थर्मोप्लास्टिक की लग रही है स्ट्रक्चर अभी, क्योंकि ये क्रॉस लिंक नहीं है, देखिए आपस में जुड़े हुए नहीं है दोनों चेन। अब यदि हमने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से बॉन्ड से, क्लियर है? ये क्या है बच्चों, ये बॉन्ड है, ये जो लाइन खींची जा रही है बॉन्ड है, इस तरीके से हमने कर दिया, तो आपस में ये क्या हो गए, जुड़ गए। अब क्लियर है, आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, ऊपर भी
इस तरीके से। देखिए, तो जब हमने इस पॉलीमर की चेन को इस पॉलीमर की चेन से क्या किया, इस पॉलीमर, पहला ये पॉलीमर चेन, दूसरा पॉलीमर चेन, इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये जो हुआ है बच्चों, ये क्या हुआ है, क्रॉस लिंक्ड है। क्या है, क्रॉस लिंक। तो आपस में क्रॉस लिंक हो गई है। ये भी पॉलीमर चेन है और ये भी क्या है, पॉलीमर की चेन है। क्लियर। लेकिन आपस में सभी कोई कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमने बोला इसको क्रॉस लिंक्ड। क्या बोला, क्रॉस लिंक्ड। देखिए ये चेन अब क्या हो गई, जैसे ही इससे कनेक्ट हो गई बच्चों, तो जैसे ही हम इसको हिट करेंगे तो ये स्लाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए इधर स्लाइड होने का से कहीं भी कोई स्पेस नहीं मिलेगा, सब कोई पकड़ के है एक दूसरे को, इसको पकड़ के ये है बच्चों, इसको ये पकड़ के है, तो एक दूसरे पर स्लाइडिंग का कोई चांस नहीं है। एक दूसरे पर जो डिस्प्लेसमेंट है, एक और वर्ड आपने देखा होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्लाइडिंग या डिस्टेंस। तो ये एक दूसरे पर मूव नहीं करेंगे, है ना, हिलेंगे नहीं। तो जब एक दूसरे के बाद हिलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि एक दूसरे को एकदम पकड़ के है, तो हिलेंगे नहीं, इसलिए हमने क्या बोला, क्रॉस लिंक है। और जब हिलेंगे ही नहीं तो हिट करने पे क्या होगा बच्चों, मेल्ट नहीं होंगे, पिघलेंगे नहीं। क्लियर है। तो इसने इसको पकड़ के रखा है और इसने इसको पकड़ के रखा है, एक दूसरे पे क्रॉस लिंक, तो स्लाइडिंग की कोई चांस नहीं है। क्लियर है। तो ये फिगर क्या है, FIG, फिगर का ही बच्चों क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। देखिए फिगर को हम URE ऐसे लिखते हैं ना, फिगर। तो इसमें FIG को हम लिखते हैं सिर्फ बच्चों शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से, क्रॉस लिंक्ड लिंक्ड पॉलीमर। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, किस चीज की, बैकलाइट की, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। क्लियर है। तो जहां बच्चों लिनियर पॉलीमर चेन आई, तो लिनियर पॉलीमर चेन मीन्स उसमें क्रॉस लिंक नहीं होगी, आपस में जुड़े नहीं होंगे। जहां पर क्रॉस लिंक आई, तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्रॉस लिंक है, आपस में सभी पॉलीमर जुड़े हुए हैं। और स्लाइडिंग नहीं होगी, तो हिट और मेल्ट नहीं, हिट करने पर मेल्ट नहीं होगी। क्लियर है स्ट्रक्चर। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक्स कंप्लीट किया। आखिर आज हमने मेजर डिफरेंस जाना, वो अंतर जाना कि क्यों थर्मोप्लास्टिक, कोई भी बोतल को जब हम गर्म पानी देते हैं तो बोतल क्या होती है, पिघल जाती है, अपनी शेप को चेंज कर देती है, पिघल जाती है। या किसी बोतल को हम मोड़ते हैं, बेंड करते हैं तो इजिली बेंड हो जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही बेंड करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगी बच्चों, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होने से बेंड हो जाएगी। आज हमने ये भी जाना कि किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को जब हम किसी गर्म पानी में रखते हैं या गर्म पानी देते हैं, तो वो डीफॉर्म या अपनी शेप को चेंज नहीं करती है। इट मीन्स कि वो मेल्ट और पिघलती नहीं है। क्यों, क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, मतलब सभी पॉलीमर आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे को पकड़ के हैं, तो शेप चेंज नहीं होगी। क्लियर है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आज जो आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक, मेजर डिफरेंस देखा है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, और टूथब्रश की जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और बार बार प्रैक्टिस रिवीजन करते चलिए। तो सभी काम को करते हुए पढ़ाई अपनी करते रहिए। जय हिंद।